यह कहानी देहरादून की उस रात की है जब अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि किसी अनदेखी ताकत का घर था। जब हवा किसी रहस्य की तरह सन्नाटे को चीर रही थी और हर कदम ऐसा लगता था जैसे जमीन खुद पूछ रही हो कि यहां क्यों आए हो। सोचो, अगर तुम रोज जिस रास्ते से गुजरते हो अचानक वही रास्ता बदल जाए, वही पेड़, वही मैदान, वही रास्ता, बट वाइब्स पूरी तरह बदल जाए। और अगर उसी अंधेरे में तुम्हें कोई सफेद आकृति दूर खड़ी नजर आए जो इंसान जैसी हो लेकिन इंसान न लगे, और तुम्हें महसूस हो कि वह तुम्हें देख रही है, तुम्हारे नाम से तुम्हें बुला रही है और तुम भाग भी नहीं सकते। मेरा नाम आयुष है और यह घटना मेरे दोस्त साहिल और मेरे साथ घटी। हम दोनों देहरादून के एक कॉलेज में पढ़ते हैं और कॉलेज के पीछे पुराना फुटबॉल क्रिकेट ग्राउंड है जिसके आगे घना पेड़ों वाला इलाका पड़ता है। दिन में वह जगह बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन रात को कम ही लोग वहां से गुजरते थे, क्योंकि उस रास्ते के पास स्थित मां दुर्गा मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय एक सफेद आदमी दिखाई देता है जो अचानक कहीं से प्रकट होता है और फिर गायब हो जाता है। एक रात हमारी लैब क्लास लेट हो गई। दोस्तों के साथ बातें करते करते समय निकल गया और जब फोन देखा तो रात के 9:45 हो चुके थे। घर जल्दी पहुंचना था, इसलिए हमने वही शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ने का फैसला किया जो मंदिर और मैदान के पास से होकर जंगल की तरफ मुड़ता है। जब हम मां दुर्गा मंदिर के पास पहुंचे तो देखा कि एक साधु जैसे पुजारी बाहर खड़े थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अगर उसी तरफ जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो, देर हो गई है, अकेले जाने में थोड़ा डर लगता है। हमने सोचा कोई बात नहीं, साथ ले चलते हैं। हम तीनों रात के अंधेरे में मैदान किनारे वाले रास्ते से आगे बढ़ने लगे। हवा ठंडी होने लगी, सन्नाटा गहरा गया, कुत्ते भौंकना बंद कर चुके थे। तभी अचानक मैदान के कोने पर, जहां पुराने गोल पोस्ट के पास बरगद जैसी आकृति वाला पेड़ खड़ा था, वहां से एक हल्की सी सफेद चमक उठी। पहले लगा शायद किसी मोबाइल की फ्लैशलाइट होगी, लेकिन जैसे ही ध्यान से देखा वहां एक सफेद आदमी खड़ा था। पूरा शरीर सफेद, कपड़े सफेद, आंखें सफेद, और वह जमीन पर खड़ा नहीं बल्कि थोड़ा ऊपर तैर रहा था। साहिल डर कर बोला, कौन है तू? लेकिन उससे पहले पुजारी ने हमें धीरे से कहा, कुछ मत बोलो, बस आगे चलते रहो, पीछे मत देखना। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि आवाज तक सुनाई दे रही थी। हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन महसूस हो रहा था जैसे कोई हमारे ठीक पीछे उसी चाल में चल रहा है। हर कदम पर ठंडी हवा हमें छू रही थी और अचानक आयुष ने धीरे से पीछे देखा। वह सफेद आदमी अब और करीब था। उसकी आंखें सीधा हम पर टिकी थीं। हमारे शरीर में सिहरन दौड़ गई। साहिल मेरा हाथ पकड़कर बोला, आयुष, ये इंसान नहीं है। उसी पल पुजारी ने कहा, भागो नहीं, बस चलते रहो, ये तुम्हें डराता है पर छू नहीं सकता। पर मुझे लग रहा था कि यह सिर्फ डराने के लिए नहीं है, कुछ और था, कुछ ऐसा जो हमें महसूस तो हो रहा था पर समझ नहीं आ रहा था। और तभी असली रहस्य शुरू हुआ। उस रात घर पहुंचने के बाद भी नींद नहीं आई। सफेद आदमी की आंखें दिमाग में घूमती रहीं। सुबह जब हम कॉलेज पहुंचे तो मैदान के चौकीदार से बात की। वह बोला, बाबू, रात को उस तरफ मत जाया करो, वहां बरसों से कुछ ठीक नहीं। कहते हैं वहां पहले 2 भाई खेला करते थे, एक सीधा सादा, दूसरा गुस्सैल और जिद्दी। किसी बात पर झगड़ा हुआ और हादसे में एक भाई की मौत हो गई। उसके बाद से उस इलाके में अजीब अजीब चीजें होती हैं। कभी किसी को सफेद आदमी दिखता है, कभी लोगों को लगता है कोई उनके पीछे चल रहा है। उसकी बात सुनकर हमारी रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। शाम को साहिल ने कहा, भाई, आज हम वापस वहीं चलेंगे, ये क्या है ये जानना पड़ेगा। हमने हिम्मत की और रात को फिर वही रास्ता पकड़ा। मां दुर्गा मंदिर के पास पहुंचे तो वहीं पुजारी फिर बाहर खड़े थे। उन्होंने हमें देखा जैसे हमारे आने का इंतजार कर रहे हों। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप साथ चल पड़े। जैसे ही हम मैदान के पास पहुंचे, हवा एकदम ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखें अपने आप हिलने लगीं और अचानक चारों तरफ से फुसफुसाहट सी सुनाई देने लगी, जैसे कोई हमारे नाम बार बार पुकार रहा हो।
एक पल के लिए लगा जैसे पूरा मैदान जिंदा हो गया हो। फिर वही सफेद आदमी दिखा। इस बार दूर नहीं, बल्कि मैदान के बिल्कुल बीचों बीच। उसकी आंखें पहले से ज्यादा तीखी थीं। साहिल बोला, ये हमें क्यों देख रहा है? तभी अचानक गोल पोस्ट खुद ब खुद हिलने लगा। पुरानी लोहे की चेन जमीन पर घिसटने लगी और ठंडी हवा बवंडर की तरह घूमने लगी। ये सब किसी फिल्म जैसा नहीं, बल्कि सच्चा, डरावना, कड़क, एकदम असली। मेरे कानों के पास किसी ने बहुत हल्की आवाज में कहा, मत आओ, यहां खतरा है। मैं पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, बट आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। साहिल मेरी तरफ देखकर बोला, आयुष, यहां कुछ पैरानॉर्मल है, कोई हमें यहां नहीं चाहता। तभी सफेद आदमी अचानक हमारी तरफ बढ़ने लगा। उसका चेहरा भावहीन, बट उसकी आंखें क्रोध और दर्द से भरी थीं। हम पीछे हटने ही वाले थे कि पुजारी ने हाथ उठाकर कहा, रुको, मत भागो। मुझे लगा वह हमें बचा रहे हैं, बट दिल के अंदर से एक आवाज आई, यह सब वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। और मुझे पहली बार शक हुआ कि शायद वह पुजारी वही इंसान नहीं जो हमें दिखाई दे रहा है। उस रात के बाद हमने एक बुजुर्ग से बात की जो सालों से वहां रहता था। उन्होंने कहा, बेटा, उस मैदान में सिर्फ एक नहीं, दो परछाइयां भटकती हैं। एक डराती है, दूसरी चेतावनी देती है, पर लोग पहचान नहीं पाते कि कौन कौन है। तभी सब जुड़ने लगा। सफेद आदमी डराता था, बट शायद किसी वजह से, और पुजारी हमेशा उसी समय प्रकट होता था। हमने तय किया कि आज सच्चाई सामने लानी होगी। रात को फिर वही रास्ता, वही मैदान, वही अंधेरा। इस बार मैदान के बीच काली धुंध फैलने लगी। सफेद आदमी दिखाई दिया, बट उसके सामने एक दूसरी परछाई खड़ी थी, जैसे दोनों के बीच कोई अदृश्य लड़ाई चल रही हो। हवा गरजने लगी, जमीन कांपने लगी। साहिल डर कर बोला, भाई, अगर ये वीडियो यहां तक सुन रहे हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना कि तुम होते तो क्या करते, क्योंकि हम अब पीछे नहीं हटने वाले थे। तभी अचानक पुजारी हमारे बीच आ गया। उसकी आवाज बदल गई, चेहरा कठोर हो गया, और उसी पल हमें समझ आ गया कि वो कोई पुजारी नहीं, वो वही आत्मा है जो लोगों को डराने के लिए पुजारी का रूप धारण करती है। और सफेद आदमी शायद वही है जो सचमुच किसी को बचाना चाहता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरा जाग चुका था। पुजारी की आंखें अब इंसानी नहीं लग रही थीं। उसका चेहरा बदल गया और उसके पीछे वही मैदान की पुरानी दीवार अचानक अपने आप दरारों में बदलने लगी। नजर जैसे किसी दूसरे समय में चली गई। हमने देखा, सालों पहले यही मैदान निर्माणाधीन था। दो भाई यहां काम करते थे। बड़ा भाई स्वभाव से शांत था, छोटा, क्रोधी और लालची। किसी झगड़े के दौरान छोटा भाई गुस्से में धक्का खाकर गड्ढे में गिर गया और वहीं उसकी मौत हो गई। कहा जाता है उसका गुस्सा आत्मा बनकर यहीं अटक गया, और वही आत्मा समय समय पर लोगों को डराकर अपने इलाके से भगाती है ताकि कोई यहां रात में ना आए। लेकिन बड़ा भाई, जिसने खुद को दोषी माना, उसकी आत्मा यहां रुककर लोगों को बचाती रही। वही सफेद आदमी, वही सन्नाटा, वही दर्द। अब सब साफ हो गया था। जो हमें पुजारी बनकर साथ चल रहा था, वो वही गुस्सैल भाई की दुष्ट आत्मा थी जो पहले लोगों को सुरक्षित होने का भ्रम देती थी और फिर उन्हें अंधेरे में घेर लेती थी। और सफेद आदमी, वह असल में हमें बचा रहा था, लेकिन देर हो चुकी थी। काली परछाई ने अचानक हमारी तरफ छलांग लगाई। हवा तेज हो गई, जैसे कोई हमें भीतर खींच रहा हो, और तभी सफेद आदमी हमारे सामने आ खड़ा हुआ। उसने हमें घेर कर ढाल बना ली। अदृश्य टकराव शुरू हुआ। आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब हमने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। हम मैदान के किनारे पड़े थे। हवा शांत थी, कहीं कोई सफेद आदमी नहीं, न कोई पुजारी, बस मिट्टी में दबा एक पुराना टूटा नामपट। साहिल ने उसे साफ किया। उस पर लिखा था, 2 भाई, एक जीवित, एक मौन। हमने समझ लिया, किसी ने हमें बचाया, क्योंकि वह अपना अधूरा वादा पूरा कर रहा था। अब हमें सच्चाई पता चल चुकी थी। कभी कभी जो डराता है वह बुरा नहीं होता, और जो सुरक्षित दिखता है
वही खतरा भी हो सकता है। उस दिन के बाद हमने तय किया कि किसी जगह के बारे में सुनी सुनाई बातों से ज्यादा उसकी कहानी को समझना जरूरी है। और अगर इस कहानी ने तुम्हें कुछ महसूस कराया, डर, रहस्य या भावनाएं, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या तुमने भी कभी ऐसी जगह महसूस की है जहां अंधेरे में भी कोई अनकही कहानी सांस लेती हो।